दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो शुरू करते हैं पहली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। इस बार सवाल कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाए हैं। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा का बिहार में वोट शेयर 5% गिरा है तो सीटें कैसे बढ़ीं। इससे पहले भी उन्होंने 10 नवंबर को ट्वीट करके कहा था कि जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो फिर ईवीएम है क्यों नहीं की जा सकती। उदित राज ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा का बिहार में वोट शेयर 5% गिरा है तो सीटें कैसे आगे बढ़ीं। राजद का वोट शेयर 5% बढ़ा लेकिन सीटें कम हुई तो भाजपा का वोट बैंक कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सीटें आनी थीं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाके में एनडीए ज़्यादा सीट जीती है जबकि एनडीए का वोट बेस शहरी है, ईवीएम में सेटिंग हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला करते हुए शुक्रवार को असम में पत्रकार पराग भुइयां की हत्या का मामला उठाया और आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली पत्रकारिता का गला घोंटा जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले असम के पत्रकार पराग भुइयां की संदिग्ध परिस्थिति में हत्या हो गई। उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा शासित राज्यों में असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सच्ची पत्रकारिता का गला घोंटा जा रहा है और तमाशा करने वालों को सुरक्षा मिल रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अगर वे काम करते हैं तो उन्हें छल नहीं करना पड़ता और उन्हें भाजपा को अपनी बैसाखी भी नहीं बनानी पड़ती। राजद ने ट्वीट किया कि नीतीश जी बार बार दोहराते हैं कि हम सिर्फ काम करते हैं और पूरे बिहार के नागरिक यह सोचकर परेशान होते हैं कि नीतीश जी आखिर कौन सा काम करते हैं और कब काम करते हैं। नीतीश कुमार पर तंज करते हुए राजद ने कहा कि अगर वे काम करते हैं तो उन्हें जीतने के लिए छल नहीं करना पड़ता, भाजपा को अपनी बैसाखी भी नहीं बनाना पड़ता और चुनाव में वह क्यों नकारे जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने चिराग पासवान को लेकर कोई भी फैसला बीजेपी पर छोड़ दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी को उन लोगों के भविष्य के बारे में फैसला करना चाहिए जो वोट काटने का काम करते हैं। यह पूछे जाने पर कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश ने कहा कि इस बारे में एनडीए फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने कभी इस बारे में दावा नहीं किया, इसमें एनडीए की बैठक होगी और उसमें इस बारे में फैसला लिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता बनने को लेकर भिड़ंत हो गई। इतना ही नहीं बल्कि बिहार कांग्रेस में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में जमकर बवाल मचा और हाथापाई भी हुई। बैठक के बीच हंगामा उस समय हो गया जब विधायक विजय शंकर दुबे को चोर कह दिया गया। चुनाव में हार के बाद राजधानी पटना में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में शुक्रवार को कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर बवाल मच गया और गाली गलौज के साथ साथ हाथापाई भी हुई। धनतेरस देश भर में कारोबारी प्रतिष्ठानों के लिए एक स्वर्णिम अवसर साबित हुआ। कोरोना काल में कई सारी नकारात्मक चीजों से जूझ चुके लोगों को धनतेरस पर एक सेलिब्रेशन का मौका मिला। बड़ी संख्या में लोग बाजारों से निकले और जमकर खरीदारी की। गांव, कस्बों, छोटे शहरों में धनतेरस पर काफी अच्छा कारोबार देखने को मिला है। कारोबारियों का कहना है कि आगामी शादियों के सीजन में भी अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि इसके साथ ही अधिकतर सेक्टर्स में कारोबार कोरोना से पहले के स्तर पर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बुधवार की रात तलोजा जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो देर रात अपने रिपब्लिक टीवी के एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर फिर से जमकर हमला बोला और हुंकार भरी। अर्नब ने अपने न्यूज रूम में कहा कि रिपब्लिक टीवी का आप कुछ नहीं कर सकते, आप छू भी नहीं सकते, रोक सको तो रोक लो। अपने कर्मचारियों और दर्शकों को संबोधित करते हुए अर्नब गोस्वामी ने कहा, उद्धव ठाकरे तुम्हारे पास मेरे लिए संदेश है, तुम हार गए हो। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अपने ट्वीट से विवादों में आए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामड़ा ने अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अपमानना का मामला दर्ज होने के बाद देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के नाम एक संदेश जारी किया। उन्होंने शुक्रवार को ट्विटर पर अपना बयान जारी करके बताया कि वो इस मामले में ना तो माफी मांगेंगे और ना ही अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए कोई वकील रखेंगे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट करने के लिए उन पर न्यायालय की अवमानना का मामला चलाने की अनुमति दी थी। कामड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर विस्तृत बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रिय जजों और मिस्टर के वेणुगोपाल, मैंने हाल ही में जो ट्वीट किए थे उन्हें न्यायालय की अवमानना वाला माना गया है। मैंने
मैंने जो भी ट्वीट किए थे वो सुप्रीम कोर्ट के उस पक्षपातपूर्ण फैसले के बारे में मेरे अपने विचार थे जो अदालत ने प्राइम टाइम लाउड स्पीकर अर्नब गोस्वामी के लिए दिए थे। इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के खिताब जीतने के बाद लौटे हार्दिक पांड्या के भाई कुणाल पांड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों द्वारा रोका गया। मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या को लेकर अब DRI के अधिकारियों ने एक बयान जारी किया। DRI के अधिकारियों ने बताया कि कुणाल पांड्या के पास महंगी और लग्जरी घड़ियां मिली थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार DRI के अधिकारियों को कुणाल पांड्या के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। इस आधार पर 29 साल के कुणाल पांड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। कुणाल पांड्या के पास से कथित तौर पर हीरे जड़ित 2 घड़ियां अंडेमर्स पिगेट मॉडल और 2 रोलेक्स मॉडल की घड़ी थी। उन्होंने इन घड़ियों की कस्टम ड्यूटी अदा नहीं की थी। सूत्रों के मुताबिक इन घड़ियों का कुल मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद विदेश मंत्री माइक पोम्पियो शुक्रवार को यूरोप और पश्चिम एशिया की यात्रा पर रवाना हुए, जबकि इन देशों के नेताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दे चुके हैं। 7 देशों की इस यात्रा का लक्ष्य ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना है। खास तौर पर इसमें चीन विरोधी और ईरान संबंधी नीति शामिल है। वहीं इसमें वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों में जाना भी शामिल है, जहां पहले के विदेश मंत्री जाने से बचते रहे हैं। ज्यादातर देशों ने अमेरिका के चुनाव परिणाम को स्वीकार कर लिया, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री समेत राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी ने अभी बाइडेन की जीत को स्वीकार नहीं किया है।